हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। आप सभी का मेरे नए घर में बहुत सारा स्वागत है। तो कुछ शिफ्टिंग हो चुकी है, कुछ धीरे धीरे करेंगे क्योंकि पूरे घर को चेंज करना आसान बात नहीं होता है। तो अभी दूध वाले भैया आए थे तो यहाँ दूध लेके गए हैं, तो वही सोच रही हूँ सबसे पहले क्या निपटाऊँ। तो सबसे पहले मैं जा रही हूँ बैल्कनी में, और बैल्कनी में जाने के बाद सबसे पहले मैं प्लांट्स को पानी देती हूँ क्योंकि सुबह प्लांट्स को पानी देना जरूरी होता है क्योंकि दोपहर में धूप हो जाती है तो फिर धूप में पानी नहीं देना चाहिए प्लांट्स को। सबसे पहले प्लांट्स को पानी देते हैं, बैल्कनी को क्लीन करते हैं, उसके बाद लगेंगे अंदर रसोई में क्योंकि रसोई भी सेट करनी है। सबसे पहले बालकनी सेट करते हैं, उसके बाद रसोई सेट करनी है। मॉर्निंग का टाइम हो रहा है और 3 दिन से कंटिन्यू बालकनी को सफाई हो रही है। मतलब कभी जब हमने फर्स्ट टाइम प्लांट लगाया था तब भी इसकी क्लीनिंग हुई थी, फिर नेक्स्ट डे जब एसी लगी तब भी इसकी क्लीनिंग हुई थी, और आज तीसरे दिन जब भी मतलब सामान वगैरह आ ही रहा है ना तो फिर बालकनी गंदी हो ही रही है। और जिस बालकनी में मतलब प्लांट्स वगैरह रहते हैं तो एक्स्ट्रा कुछ ना कुछ बालकनी में निकलता ही रहता है। और इस जो बाहर के साइड जो आउटसाइड में जो बालकनी है इसमें बहुत जल्दी गंदा फैलता है, मतलब बहुत जल्दी धूल मिट्टी आती है। तो इसे मैं डेली बेसिस पे 2-3 दिन से जब से आई हूँ, जब से हमने यहाँ पे शिफ्टिंग की सोची है, जब से यहाँ पे क्लीनिंग स्टार्ट करी थी, उसके बाद से तब से ये रोज़ धोनी पड़ रही है क्योंकि ये वाली बैल्कनी गंदी बहुत ज़्यादा हो रही है। क्योंकि कई बार हम लोग डोर से मतलब जो मेन गेट होता है उधर से ना करके बैल्कनी से ही ये सारी मतलब अंदर आना जाना या फिर कोई भी सामान लाना हो तो सब चीज़ बैल्कनी से ही हो रहा था, तो इसलिए बैल्कनी बहुत ज़्यादा गंदी हो रही थी। तो इसलिए सबसे पहले बैल्कनी का काम ख़त्म कर रहे थे क्योंकि प्लांट्स के साथ थोड़ा सा जैसे ही आप थक जाते हो ना, थोड़ी देर आके प्लांट्स के साथ बैठते हो ना तो आपको बहुत अच्छा फील होता है। मुझे तो बहुत अच्छा फील होता है, मतलब जितनी भी थकान जितनी भी स्ट्रेस होती है ना वो सारी दूर होता है इनके साथ बैठने से, इनके थोड़ा सा इनके साथ टाइम स्पेंड करने से मेरी सारी थकान उतर जाती है। तो इसलिए सबसे पहला मैंने बैल्कनी को क्लीन किया और उसके बाद आ गई हूँ अब बेडरूम में। और अब बेडरूम में बिछा दूँगी सबसे पहले चादर क्योंकि बड़ी लड्डू के सोने का टाइम हो रहा था, फिर बेडशीट बिछा दूँगी और उसके बाद इस रूम को मैं बिल्कुल छोड़ दूँगी। मतलब जब बच्चे इसमें सोएंगे ना तो इसके साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं करूँगी, नहीं तो फिर क्या होता है ना कि बच्चे हल्के से भी आवाज़ सुन के जग जाते हैं। और मुझे इस टाइम थोड़ा सा टाइम चाहिए क्योंकि थोड़ी सी क्लीनिंग बच्चों के साथ नहीं हो पाती है, थोड़ा सा टाइम लगता है। तो जब तक लड्डू सोएगा नहीं तब तक मेरा काम होगा नहीं। बीच बीच में मैं कर रही हूँ बट थोड़े सारे काम मैं नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि जैसे ही आप काम करने लग जाते हो ना, बच्चे छोटा है ना तो वो रोने लग जाता है, और उसके साथ बैठ के खेलोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आराम से खेल लेगा। बट जैसे ही आप उसके पास से हल्की सी हटोगे ना वो तुरंत रोने लग जाता है। इसलिए जब भी उसको सुलाऊंगी उसके बाद जब वो सो जाएगा उसके बाद मेरी स्पीड थोड़ी सी काम करने की बढ़ेगी। तो इसलिए सबसे पहले मैं अंदर वाली बेडशीट को चेंज कर दिया है। और कल इतनी ज़्यादा थक गए थे, रात को 1 से 1:30 बज गया था यहाँ पे लास्ट के शिफ्टिंग करने में, और 1:30 बजे के बाद आने के बाद बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी कि बेडशीट वगैरह मैं बिछाऊं। कल ऐसे ही सो गए थे, तो इसलिए सुबह सबसे पहले मैंने बेडशीट बिछाया है और उसके बाद आ गई हूँ मैं रसोई में। रसोई में देखिए इस तरीके के मैंने पेपर्स ही एक होते हैं जो मैं लेके आई थी बेड रोल में, मतलब जो भी जितनी भी अलमीरा है उनमें लगाने के लिए। तो इनके नाप की मैं कटिंग कर रही हूँ, कटिंग करके इनके आराम से इनके लगा लूँगी। इससे क्या होता है कई सारे फ़ायदे होते हैं, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ी लक्ष्मण रेखा लगा रही हूँ ताकि कॉकरोच वगैरह या फिर कुछ भी मतलब चींटी वगैरह जो भी आपके रसोई में बहुत जल्दी कीड़े वगैरह लग जाते हैं तो उससे थोड़ा सा छिपकली वगैरह से थोड़ा सा बचेगा। इसलिए सबसे पहले मैंने लक्ष्मण रेखा लगा लिया है पूरी अलमारी में, और उसके बाद उसके नाप से कटिंग हुई पेपर मैंने बिछा लिया है। न्यूज़पेपर से बहुत अच्छी होती है, अगर आप भी चाहो तो यूज़ करके देख सकते हो। तो मैं काफ़ी देर तक मुझे सोचने में लगा क्योंकि घर इतना ज़्यादा फैला हुआ है ना, समझ में नहीं रहता कि कौन सी चीज़ कहाँ रखूँ। तो इसलिए मैंने कैमरे को कर दिया ऑफ क्योंकि कैमरे के सामने ना एक बार कैमरा देखो तो मेरे से काम होता नहीं है, इसलिए कैमरे को कर दिया ऑफ। उसके बाद फटाफट देख कैसे लग रहा है, ये भी ले लो, देख कैसे लग रहा है, अच्छा लग रहा है, इसको ले लो। तुझे क्या लगा? मैं तुझे लगा दूँ एक डिब्बू लेगा और तेरी की, ठीक है? देख एक फोटो ले लिया। तो
बस जी देखो बज रहे थे 12, साढ़े 12, 1 बज गया था इस टाइम पे। तो मुझे नहाने के लिए बहुत ज़्यादा लेट भी हो रहा था, तो जितना ज़्यादा हो सका मैंने इस टाइम तक कर लिया है। और गैस कुछ बनाने के लिए नहीं था क्योंकि सारा सामान ऑलरेडी आ चुका था, बट जो तो मेन चीज़ें थी जैसे चाकू वगैरह, सब्ज़ी वगैरह बनाने के लिए तो चाकू ही नहीं थी, तो इसलिए कुछ बना ही नहीं पाई सुबह में क्योंकि काटने के लिए कोई सी सब्ज़ी वगैरह नहीं थी। तो फिर और मैंने सोचा मैगी रखी तो फटाफट मैगी सेक लिया है। और उसके बाद नहा के फटाफट आई और आके चाय नाश्ता सबसे पहले बना लिया, चाय नाश्ता कर ले क्योंकि थोड़ा पेट पूजा भी, काम के साथ साथ थोड़ा पेट पूजा भी ज़रूरी होता है। बड़े आ गए थे, मतलब पर्दे तो सही साइज का है, बट उसके जो स्टैंड इस घर में लगा हुआ है ना वो थोड़ा नीचे की साइड लगा हुआ है, ठीक उसको थोड़ा सा ठीक है। नए घर में आते ना नई मुसीबतें के साथ आ गई, मतलब जो काम हो रहा है ना वो आधा करके भी रुका हुआ है। आधे घर में पर्दे लगे हुए हैं, आधा नहीं है, मतलब आया ही नहीं है। 2-3 का ऑर्डर था बट अभी तक पहुंचा ही नहीं। आधे पर्दे लगे हुए हैं, आधा नहीं लगा हुआ है। अभी फोटो फ्रेम लगा रहे थे तो आधा लगा है, आधा नहीं लगा। गिली नहीं गुजरी थी, फिर उसके लिए थोड़ी भारी भरकम सी चीज चाहिए ना गिली ठोकने के लिए, तो ऐसे कोई साधन हमारे पास है ही। और सुबह नाश्ता नहीं, रसोई में ऐसे ऑलमोस्ट सारा सामान आ गया, बट चाकू मेन चीज नहीं है। चाकू नहीं है तो सब्जी कैसे कटेगा। ज़्यादा भी मैगी खा के काम चलाया है और खाने वाले के तो सुबह बना ही नहीं क्योंकि चाकू भी नहीं था। तो अभी शाम को जाएंगे फिर देखेंगे, बात कोशिश करेंगे कि जितना भी एक्स्ट्रा सामान हुआ बचा हुआ ना वो सारा लेके आए। और कल जो इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब बिजली का जो कल काम कर रहा था ना वो आधा लगा दिया, बट एक रूम में रह गया क्योंकि कल ज़्यादा ही लेट हुए तो एक रूम में छोड़ दिया। एक रूम का काम होगा, जो भी काम इस घर में हो रहा है ना वो आधा अधूरा ही हो रहा है। तो देखो नए घर में आए तो नई मुसीबतें तो आनी ही है, तो देखते हैं थोड़ा सा टाइम लगेगा। कहीं आप मतलब पूरे तरीके से किसी नए जगह पे आप नींद नहीं आ रही है, सो जा ऐसे चलो आप ये वाली जो पर्दे हैं ये नए लेने पड़े क्योंकि हमारी जो पिछले वाला जो पर्दा जो पहले वाले रूम में लगे हुए थे उसे 4 साल हो गए थे यूज़ करते हुए और बहुत हल्के वाले पर्दे थे, तो उसकी कंडीशन थोड़ी सी ख़राब हो गई थी, इसलिए सोचा न्यू पर्दा ले ही लेते हैं नए घर में। तो फिर यहाँ पे न्यू पर्दे लेके आए थे। कुछ पर्दे जो लेके आए थे ना वो थोड़े से नीचे से लॉन्ग थे, वैसे उनकी लंबाई सही थी, बट यहाँ पर जो हैंगर लगे हुए हैं, जो पर्दे के लिए जो स्टैंड लगे हुए थे वो थोड़ी सी उन नीचे के साइड लगी हुई थी, इसलिए पर्दे जो है थे वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो रहे थे। तो मैंने सोचा इसको वापस क्यों भेजूँ, वापस मतलब भेजने से वैसे तो वो सेट कर देते बट वो ये ले के कौन जाएगा और ले के कौन आएगा, यही वाली प्रॉब्लम थी। इसलिए मैंने घर पे ही कर लिया कि मशीन रखी है, हैंड मशीन मैंने बनवाई थी, फूड वाली मशीन को हैंड मशीन में मैंने परिवर्तन किया था, मतलब बनवा लिया, तो उसके कुछ ना कुछ तो फ़ायदे उठाना ही चाहिए। ये लीजिए पर्दों का काम भी मेरा यहाँ पे कंप्लीट हो गया है और पर्दे लगने के बाद बहुत सुंदर सा लुक आता है। थोड़ा मैचिंग के पर्दे होते हैं तो और ज़्यादा अच्छा सा मतलब निखर के आता है। पर्दों की काम निपटाने के बाद मैं आ गई हूँ हॉल में, और जो कील थी उसका राज तो पता चल ही गया था, तो फिर ये फटाफट कीलें ठूक रही थी। तो जितने भी फ्रेम थे तो उसे थोड़ा आइडिया लगा के सारी जो फ्रेम थी उन्हें उनकी जगह पे लगा दिया।
क्योंकि कुछ ना कुछ काम तो निपटाना ही था। तो जो हाथ में आ रहा था, जो चीज़ जहाँ से समेटी जा रही थी वो चीज़ें वहाँ से समेट रही थी और कोशिश कर रही थी कि सामान जैसा मतलब चाह रही हूँ मैं उसी तरीके से मैं सजा सकूँ। तो कुछ चीज़ें माइंड में सेट होती है कि ये चीज़ें मुझे यहाँ पे इस दीवार पे ऐसे लगानी है, तो उसी हिसाब से वो काम हो जाता है। वहाँ पे देखो, वहाँ पे जो तीसरा फ्रेम जब हम लगाने जा रहे थे ना, तभी हमारा जो फ्रेम है वो टूट के हाथ में आ गया था। पीछे का मतलब पूरा फ्रेम हाथ में आ गया था, तो फिर खैर बच गया। तो ये जितना भी मतलब अभी हमारे पास कुछ भी अवेलेबल नहीं है कि कुछ भी जैसे कि टेप वगैरह हो तो काम चला ले, लेकिन अभी पता नहीं कुछ चीज़ें वहाँ है, कुछ चीज़ें आए ना तो कुछ है ही नहीं यहाँ पे अभी। तो पता भी नहीं अगर होगी तो किसी कोने में घुसा हो तो अभी इस तरीके से न्यूज़पेपर पे गोंद लगा के और इस तरीके से काम चला रहे हैं। और कहते हैं ना कि जब आप मुसीबत में होते तो भगवान जी आपका साथी बन के आ जाते, तो वैसे हुआ। अभी ये टीवी लगाने के लिए भैया आए थे, तो उन्होंने हमें बताया कि कील जैसे जो फ्रेम हम लगा रहे थे ना, इस वाले दीवार पे सिर्फ ब्लैक वाली कील ही लगेगी, नहीं तो नहीं लगेगी वो। और हम सुबह से जो दूसरी वाली कील होती है ना लोहे वाली, उसको लगा लगा के परेशान हो गए, ठुक ही नहीं रहा था। फिर वो भैया ने बताया, तो भैया ने बताया कि वो ब्लैक वाली दूसरी वाली कील लगेगी राउंड वाली, तो फिर वो लगाया। तो फटाफट देखो एक ये वाली फ्रेम लगा दिया। इस कोने में एक घोड़ी की फ्रेम आएगी, तो वो अभी वहाँ पे ये मकान पे ही रखा है, उस वाले घर पे ही रखा है, तो आएगी तब लगाएंगे। और ये देखो इस साइड पे हमने घड़ी लगा दी है, नीचे 3 सेम जो फ्रेम थे वो फ्रेम लगा दिया है। और ये जो वहाँ बेडरूम में जो सिरानी के ऊपर जो फोटो थी ना, वो हमने यहाँ पे इस दीवार पे लगा दिया है बस। और ये इस दीवार पे एक साइड बंस की भी फोटो और दूसरे साइड परी की फुल मतलब परी की जो जितनी भी छोटी छोटी फोटोज थी ना वो सारी, और बीच में पापा जी की फ़ोटो। मैं चाह रही थी कि पापा जी की फ़ोटो ये जो बना हुआ है इसके बिल्कुल बीच में आए, बट हम उस कील से काफ़ी ज़्यादा ट्राई कर चुके थे ना, तो वहाँ पे थोड़ा सा वो वहाँ से काफ़ी सारे पत्थर हट गए थे, मतलब जो मिट्टी होती है पेंट होती है, तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा छेद हो गया था, तो हो ही नहीं रहा था। फिर उसको हमने साइड में करना पड़ा, बट अगर बीच में होती ना तो बहुत अच्छी लगती, बट कोई बात नहीं, अच्छी लग गई ऐसे भी। तो और ये देखिए यहाँ पे ये चाबी वाला होल्डर लग गया, इधर टीवी लग गया है और घर का ऑलमोस्ट सेटिंग कंप्लीट हो गया है। लड्डू अभी सो रहा है और गुड़िया भी शाम को 4-4:30 बजे वापस घर जाएगी, तो उसके बाद मुझे यहाँ का मोर्चा संभालना है। बस अभी काम में लगे रहते हैं, देखते हैं वीडियो कहाँ तक बनती है। तो बस फ्रेंड आज का ब्लॉग कर देते हैं यहीं पे एंड। मैंने सोचा था कि आज के ब्लॉग को कंटिन्यू करूँगी, बट ये ब्लॉग बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। ये जो वीडियो आप लोगों को दिख रही है नेक्स्ट मॉर्निंग की वीडियो है। आज है 15 अगस्त, 15 अगस्त तो परी के स्कूल में फंक्शन है। वैसे कई स्कूलों की छुट्टी है, बट परी के स्कूल में बुलाया है। आज स्टडीज़ नहीं होगी, बट थोड़ी बहुत सॉन्ग वगैरह या फिर कुछ भी आप एक्टिविटी कह सकते हो होगी। तो सुबह सुबह ऐसे वो बहुत ज़्यादा अपसेट थी क्योंकि इसको फीवर आ रहा है और जा रहा है, ठीक ही नहीं हो रहा। तो चलो इस टाइम तक इसका मूड सही हो गया और जा रही है, और लड्डू भी बस उसके पीछे जाने को तैयार है। तो बस फ्रेंड आज का ब्लॉग करते हैं यहीं पे एंड। बाय बाय।